नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खदरादी तेल। देखिए, ये जो तेल है वो मुंह के अंदर के समस्त रोगों के निवारण करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। जब हमारे मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। मसूड़े हमारे दांतों को टिकाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खराब ब्रशिंग, फ्लॉसिंग का अभाव या मुंह की ठीक से सफाई ना करना, भयंकर एसिडिटी और मुंह में खट्टा पानी आने के कारण जब आपके दांतों का इनेमल घिसने लगे और मसूड़े दिन प दिन कमज़ोर होने लगे, मसूड़ों में खून आने लगे, ठंडा गर्म लगने लगे, मवाद पड़ जाए या कोई अन्य तरह के रोग उत्पन्न हो जाएं, तब खदरादी तेल अपने उत्कृष्ट गुणों से उनका समाधान करता है। अब मैं बताती हूँ कि आपको खदरादी तेल को कहाँ से लेना है। देखिए, मैंने लिया है जे अमाडा का और इसके इंग्रेडिएंट हैं ये सब। मैं आपकी सुविधा के लिए इन्हें पढ़ देती हूँ। इसमें डाला गया है बबूल कत्था, खैर की छाल, मौलसरी की छाल, तिल का तेल, लाल गेरू, लौंग, अगर, पद्माख, मंजीठ, लोध्र, मुलेठी, लाख, बड़ की छाल, नागर मोथा, दालचीनी, जायफल, कबाब चीनी, अकरकरा, पतंग, धाय के फूल, छोटी इलायची, नाग केसर, कायफल। तो मैंने तो आपको बताया कि मैंने ये लिया है जे अमाडा से, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसका प्राइस 210 है, यानी कि 210 रुपये। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। देखिए, अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। जो सबसे मेन इसमें डाला गया है यानी कि खदीर कत्था। सदियों पुराने इस पेड़ की पहचान अकेशिया कत्था के रूप में की जाती है। नॉर्मली ये जो पेड़ ही कत्था है, तो जो ये वही कत्था है जो पान में लगाया जाता है। इसे इस वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। खदीर या कत्था वो है जो रोगों को दूर करते हैं, शरीर में स्थिरता लाते हैं, जिसका अर्क लाल रंग का होता है, जो कुष्ठ माने त्वचा के लिए मुफीद हैं। टूथब्रश की तरह इसकी लकड़ी का उपयोग दांतों को ताकत देता है। खदीर एक पवित्र वृक्ष है, इसकी लकड़ी हर यज्ञ हवन को पवित्र करती है। अगर आप इसे खदरारिष्ट की तरह लेते हैं तो ये त्वचा रोगों में उपयोगी है। खदरादी वटी, खदरादी तेलम, ये हर प्रकार के मुख के रोगों को ठीक करते हैं। जहाँ वटी मुंह के छालों पर, सांसों की बदबू पर काम करती है, वहीं खदरादी तेलम मसूड़ों की दृढ़ता को सुनिश्चित करता है और वो ये भी निश्चित करता है कि मसूड़ों को मजबूती कैसे दी जाए। पर इसके साथ जो मौलसरी की छाल जो इसमें मिलाई गई, ये वो पौधा है जिसके फूलों की खुशबू सूखने के बाद भी नहीं जाती। मौलसरी का पंचांग या इसका काढ़ा पेट, हृदय, योनि रोग, मूत्र रोग में तो कारगर है, पर जब दांत दर्द और मसूड़ों की बात आ जाए तो चट्टान की तरह दांतों को ये बना देता है। मौलसरी आयुर्वेद में खदीर के बाद एक सर्वश्रेष्ठ दंत औषधि के रूप में माना गया है। इसके अलावा इसमें डाला गया है तिल का तेल, जो शरीर को बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से लेने पर रोग की गहराई में जाकर काम करता है। लाल गेरू एक ऐसा रंग या पदार्थ जिसका उपयोग घरों को सजाने के लिए, सौंदर्य प्रसाधनों के लिए, रंगीन कलाकृतियों के लिए और कच्चे घरों को रंगने के लिए नव पाषाण युग से हो रहा है। गेरू का रंग है उसको उस एल्यूमिना सिलिकेट और आयरन ऑक्साइड से मिलता है। लाल गेरू शुद्धिकरण के बाद एक शक्तिशाली औषधीय सहयोगी में बदल जाता है। कारण इसके जो एंटीबाइलियस गुण यानी कि पित्त को रोकने या ठीक करने वाले गुण इसको प्रदान है या इसको ठंडक देते हैं। ये पेट के अल्सर से लेकर उल्टी तक, रक्त संबंधी समस्याओं और त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए एक स्टैंड अलोन उत्पाद है। लौंग यानी कि लौंग का तेल सदियों से दांत दर्द के लिए दादी माँ के नुस्खे की तरह प्रसिद्ध है। अगर एक सुगंधित वृक्ष है जिसके तेल के बिना प्रभु जगन्नाथ की पूजा अधूरी है। इस पवित्र गुण के अलावा सुश्रुत ने इसकी प्रशंसा में इसे वर्ण शोधन, गांवों को साफ करने वाला, कुष्ठ हरा, त्वचा रोगों में उपयोगी, कृमि हरी, कृमि संक्रमित घावों में उपयोगी माना है। साथ ही ये वात दोष को बैलेंस करता है। पद्माख का इस्तेमाल आयुर्वेद में त्वचा रोगों के उपचार, त्वचा के रंग को गोरा करने के लिए गर्भाशय टॉनिक के रूप में किया जाता है।
खदरादी तेल से इसका उपयोग इसके रक्त पित्त के गुण को ठीक करने के कारण किया गया है। अब आते हैं अगली औषधि मंजिष्ठा यानी कि मंजिष्ठा। एक उत्कृष्ट रक्त शोधन के अलावा त्वचा रोगों में बहुत उपयोगी है। ये हर तरह की एलर्जी में लाभ देता है। लोध्र रक्तपित्त की हर अवस्था यानी कि अत्यधिक मासिक धर्म, बवासीर, नक्सीर को तो ये कंट्रोल करता है, पर मसूड़ों से खून जाने को भी कंट्रोल करता है। ये रक्त स्तंभक की तरह कार्य करता है। इसके बाद है मुलेठी, वात और पित्त दोष को कम करती है। शरीर के बाहरी हिस्से यानी कि त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद, यहीं अगर गला बैठ जाए मुंह के छालों में अन्य रोगों में फायदेमंद है। लाख के दो सबसे मेन गुण हैं वर्ण यानी त्वचा की रंगत में सुधार करना, बल्य शक्ति को बढ़ाना, कसैले गुण के कारण रक्तस्राव वाले घावों को जल्दी भरता है। इसके अलावा है नागरमोथा। नागरमोथा में एक गजब की हीलिंग पावर है। ये पेट की बीमारी से लेकर त्वचा के फोड़े, छाले, घावों को ठीक करता है। जायफल सांसों की दुर्गंध को दूर करता है। कबाब चीनी काली मिर्च के समान दिखती है पर स्वाद में कटु, तिक्त और मनमोहक सुगंध वाली औषधि है। जीभ को ठंडा रखती है। इस तेल में इसका उपयोग मुंह की बदबू को दूर करने के लिए किया गया। वहीं अकरकरा सेक्सुअल पावर बढ़ाने के साथ साथ मुंह की दुर्गंध को ठीक करता है। पतंगा यानी कि पतरंग, सेपनवुड, ये एक रक्त शोधक है। उसके अलावा रक्त स्तंभक है, रक्त को रोकने में मदद करता है। विशेष रूप से अत्यधिक मासिक स्राव, मसूड़ों से खून आने के अलावा ये रक्त शुद्धि भी करता है। बाकी सभी औषधियाँ जो इसमें डाली गई हैं वो मुंह की दुर्गंध को दूर करती हैं। कभी कभी मसूड़ों का मांस सड़कर गलने लगता है जिससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। पायरिया की वजह से मसूड़ों से खून आने लगता है या मसूड़ों में किसी भी कारण से पीप का या पस का निर्माण हो जाए, तब आप इस तेल का कुल्ला करें। इसके कुल्ला करने की विधि ये है कि आप इसे एक सफिशिएंट अमाउंट यानी कि न थोड़ा न ज़्यादा, एक घूंट से कम मुंह में डालें और 2 से 3 मिनट तक घुमाएं और मुंह की राल के साथ उसको मिल जाने दें। उसके बाद इसको थूक दें। तो सुबह शाम करें। इसका जब कुल्ला करें तो उसके आधे घंटे तक आप कुछ ना खाएं। पर यदि आपके मुंह में छाले हैं तो रुई के फाये से उन छालों पर इसको लगाएं और लार को टपकाएं। यकीन मानिए मसूड़ों की ऐसी कोई बीमारी जो शायद मैंने ना बताई हो, जो तंबाकू के कारण, गुटखे के कारण या धूम्रपान के कारण आपके मुंह में आ रही हो, वो इससे लाभ करेगी। पर उसके लिए आप कोशिश करें उसे छोड़ सके तो बेहतर है। लेकिन अगर इलाज नहीं मिल पा रहा है तो इस रामबाण इलाज को ज़रूर प्रयोग करिए। तो आप आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हो, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपके कमेंट्स और आपकी आलोचना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलने का वादा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।